देखो, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का और एक प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार रिपीटेड है। और ये प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है कि इसको हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसे, इसका लिमिट को चेक करके कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर धीरे धीरे इतने सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगा ये कैसे समझे। पहला बात तो वो समझना है, ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ईजी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लिमिट में लोअर लिमिट में जो नंबर रहेगा, अपर लिमिट वो वही नंबर रहेगा, बट जस्ट साइन ऑपोजिट रहेगा। एग्जांपल -a से लेके +a तक, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पर सपोज π/2 है और यहाँ मतलब -π/2 है और यहाँ पर π/4 है, ऐसा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर -π/2 है तो यहाँ पर अभी +π/2 ही रहेगा। तो पहला तो ये लिमिट देख के आइडेंटिफाई हो जाने वाला है कि ये वाला इस मतलब ये न्यूमेरिकल इस प्रॉपर्टी से या ये स्टेप से सॉल्व होने वाला है। इसका ऐसा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग देखे थे कि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जहाँ पर लिमिट स्पेसिफिकेशन ऐसा रहेगा, हम लोग को पहले एफ एक्स का एक प्रॉपर्टी चेक करना होता है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो अगर हम लोग ऑड इवन को समझ लिए तो ये वाला इंटीग्रेट एकदम एक स्टेप में हो जाएगा। एक स्टेप में, सिंपल सा बात है। कैसे? अगर ये अच्छा ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं कि जो फंक्शन में सपोज एफ एक्स है जो फंक्शन, वहाँ पर तुम अगर एफ ऑफ -x पुट कर दो, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर तुमको x दिख रहा है वहाँ पर तुम x को रिमूव करके -x पुट कर दो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो अगर आंसर -(f(x) आ गया, -(f(x) मतलब साइन बाहर आ जाएगा नेगेटिव का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स में तुम अगर x के जगह पर -x पुट करो भी, तब भी उसका आंसर एफ एक्स ही आ रहा है, मतलब एफ ऑफ -x और एफ एक्स इक्वल है, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने से पहले तुमको पहला क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल टू आइडेंटिफाई, बहुत ईजी है कि हम लोग पहले तो देखेंगे कहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट दिया हुआ है। मतलब अगर ऐसा कहीं पर लिमिट दिख गया तुमको कोई भी न्यूमेरिकल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो पहले तो तुम ये चेक करोगे, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ये दिखाएगा कि वो फंक्शन ऑड है कि इवन है। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इसके बारे में होगा। पहले हम लोग इंटीग्रेट में कूद नहीं देंगे, पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कहाँ पर? जब हमको लिमिट ऐसा स्पेसिफाइड दिख रहा है कि -a से लेके +a तक, तब हम लोग पहला स्टेप में ऑड इवन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुआ, अगर एफ एक्स ऑड हुआ, मतलब ये इंटीग्रेशन का बात करें, अगर एफ एक्स ऑड हुआ तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है। एकदम डायरेक्ट स्टेप में 0 लिख देना तुमको सेकंड लाइन में। फर्स्ट में दिखा दिया ऑड है, देयरफॉर लिख देना डायरेक्टली 0। अगर इवन हुआ तो मैथ को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे? कि हम लोग लिमिट तब चेक कर देंगे 0 से a, और जो एफ एक्स डी एक्स है उसके सामने एक 2 लगा देंगे, 2 इंटू कर देंगे बस। अगर इवन हुआ तो हमें फर्दर इंटीग्रेट और एक बार करना पड़ेगा, तब लिमिट 0 to a चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड है तो डायरेक्टली आंसर उसका 0 हो जाएगा। ये समझ लो पहले बस। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखो, पहला बात तो है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होने वाला है, वो हम लोग क्वेश्चन देख के बोल देंगे। मतलब क्वेश्चन में हमको लिमिट देख के पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी यूज होने वाला है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद? फर्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग ऑड इवन का सिलेक्शन। अगर ऑड हुआ तो आंसर 0, इवन हुआ तो 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। आते हैं एग्जाम्पल में। देखो, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहां पर लिमिट क्या है, -π/2 से लेके +π/2। तो आइडेंटिफाई हो गया इसी न्यूमेरिकल का, मतलब इसी टाइप के प्रॉपर्टी का बात किया जा रहा है इस मैथ में। तो हम लोग पहले तो एफ एक्स को चेक करेंगे। एफ एक्स क्या है? sin⁻7x। तो हम लोग एक बार एफ ऑफ एक्स के जगह पर -x पुट करके देखते हैं क्या आता है। sin⁻7x मतलब क्या होता है? मतलब साइन ऑफ, अच्छा x के जगह पर -x लिख दो, और इसका टोटल पावर 7 है एक्चुअली, है ना। हम लोग तो रेशियो के ऊपर पावर लिखते हैं, तो हम लोग ब्रैकेट देकर लिख रहे हैं कि टोटल पावर इसका 7 है सपोज। तो साइन ऑफ -θ क्या होता है? -sin⁻θ टू द पावर 7। अच्छा, अभी नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर में रहा, दैट विल बी नेगेटिव। तो देखो, ये एफ माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, मतलब एफ ऑफ -x पुट करने से माइनस बाहर आके वो माइनस ऑफ एफ एक्स कर दे रहा है। मतलब दिस इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये तुमको शो करना है, ये रफ में नहीं करना है। ये वाला जो पार्ट हम लोग दिखा है यहाँ पर, ये तुमको कॉपी में शो करना है। ये रफ का बात नहीं है, तुमको करके दिखाना है कि दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 0। बस यही आंसर है, यही आंसर है। तुम अगर ऑड प्रूफ करते तो डायरेक्टली आंसर 0 क्या था? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑड का आंसर डायरेक्टली 0 कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर प्रूविंग का बात है ऑड का। अगर इवन होता तो कैसे करते? तो देखते हैं इवन का एग्जाम्पल।
देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पर हमको दिया हुआ है कि -π/2 लिमिट देखो वापस -π/2 से +π/2 सेम माइनस से प्लस सेम वैल्यू का, और फंक्शन हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एफ एक्स इज गिवन एज साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। ये कॉस में भी आ सकता है तो तुम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर पाओगे। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स ही आया, देयरफॉर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, राइट। तो इवन फंक्शन प्रूव होने के बाद इंटीग्रेशन कैसे करना था, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो था उसको हम लोग अभी लिमिट चेंज कर देंगे, क्या कि इसको 0 से π/2 कर देंगे और सामने एक 2 लगा देंगे, एंड दिस इज हाउ द फंक्शन विल लुक लाइक आफ्टर चेंजिंग द लिमिट, राइट। ये चेंज लिमिट कब होगा, जब वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में डायरेक्टली आंसर नहीं आता, इवन फंक्शन में डायरेक्टली लिमिट चेंज होता है। ऑड फंक्शन में डायरेक्टली आंसर 0 आता है, आइडेंटिफाई कर लो ये बात। ऑड फंक्शन में डायरेक्टली आंसर 0 आता है, इवन फंक्शन में हम लोग लिमिट को चेंज करके मैथ को करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले फॉर्मेट चेंज होगा, इवन में डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, इवन में पहले फॉर्मेट चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ लिमिट एंड देन उसको सॉल्व करना है। सो इसका हम लोग सॉल्व कैसे किए थे, हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी, जो इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमारे इस सीक्वेंस का पहला वीडियो था, वहाँ पर हम लोग इसको आई पकड़ लिए थे। तो 0 to π/2 के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स के जगह पर वो वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी की एफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, जहाँ पर हम लोग x के जगह पर अपर लिमिट से x को माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस विल बी 0 to π/2 साइन, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन का स्क्वायर बाहर रखते हैं और x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, मतलब क्या अपर लिमिट माइनस द वेरिएबल तुम लिख सकते हो dx, राइट। तो दिस थिंग विल टर्न इनटू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमको देखो ये भी आई का और एक वैल्यू मिल गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 देते थे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते थे, फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना होता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get I plus I equals to 2I, I plus I 2I, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू इधर क्या होगा, ये 2 और ये 2, और लिमिट कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इधर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इधर है कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों ऐड हो जाएगा, सिंपल सा बात है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखो सिंप्लीफाई हो गया। अभी तो क्या होगा, बोथ साइड 2 कैंसिल आउट कर दो। तो इसके बाद इधर करते हैं, आई का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो dx आ जाएगा सिंपली। तो आई विल बी इक्वल्स टू x, जिसका अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0। मतलब देखो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी भी अप्लाई हुआ इस मैथ को करते हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 to π/2 में लिमिट चेंज की इवन फंक्शन के लिए, तो वापस तुम लाइक ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये वाला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, तो इस देखो एक ही न्यूमेरिकल में 2 प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकता है, उसका एक एग्जाम्पल है ये चीज़। तो जब भी हमको इवन फंक्शन मिलेगा, देखना ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे एक्सप्रेशन में, तब भी लाइक इवन फंक्शन प्रूव करने के बाद तुमको देखना दूसरा ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। ऑड के लिए डायरेक्टली 0 तो आ जाता है भाई, उसमें कुछ करने का है नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 ही होगा आंसर, बस सिंपल सी बात हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे इवन ऑड फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाला ये प्रॉपर्टी का, जहाँ पर हम लोगों को -a to a एफ एक्स को चेक करना होता है, ये सबके सबके ट्रिगोनोमेट्री का ही आएगा, एल्जेब्रा का नहीं आ सकता है, लॉग का आता है इसके अंदर। तो हम लोग उसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। मेजरली इसको तुम ट्रिगोनोमेट्री से ही एक्सपेक्ट करो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही एक्सपेक्ट करो, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट कभी कभी बहुत रेयरली लॉग का फंक्शन आ जाता है बोल के उसका एग्जांपल एक दिखा देते हैं। देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नंबर का है, जस्ट साइन ऑपोजिट है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसी प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है। तो पहले तो हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं, क्या फंक्शन है ये। एफ एक्स अपन को क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 2 - x बाई 2 + x। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह पर -x पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो लॉग ऑफ दिस थिंग विल टर्न इनटू 2 - ऑफ -x बाई 2 + ऑफ -x। सिंपल एक बार तोड़ के दिखा रहे हैं स्टेप जंप किए बिना। दैट विल बी लॉग ऑफ दिस थिंग विल टर्न इनटू 2 + x बाई 2 - x। तो देखो हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन था, देखो लॉग के अंदर उसका रेसिप्रोकल आ गया। तो तुम लोग एक लॉग का प्रॉपर्टी ऐसे याद रखना होता है कि लॉग ऑफ, सपोज तुम्हें कहीं पर 1/x दिख रहा है, तो तुम उसको लिख सकते हो लॉग ऑफ, मतलब बेसिक सेंस में तो ये x इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो ये
माइनस पावर तो सामने आ जाता है, दैट विल बी माइनस ऑफ लॉग एक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ का रेसिप्रोकल है ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे कि लॉग ऑफ जो हमारा क्वेश्चन का फंक्शन था 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, इसका इन्वर्स है ये, तब ना ये देखो इसका रेसिप्रोकल आया था यहाँ पर, राइट। तो ये माइनस सामने आ जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। ओके, तो ये तो देखो हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, ये तो फंक्शन था हमारा क्वेश्चन में जो गिवन था, तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज इस क्वेश्चन में एन ऑड फंक्शन, राइट। तो लॉग के लिए देखो ये वाला मैथ के लिए ऑड फंक्शन प्रूफ हो गया, तो अगर ऑड फंक्शन प्रूफ हो गया तो आंसर क्या होता है, देयरफॉर -1 to 1 लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स डायरेक्टली इक्वल टू कर दो 0, बस यही आंसर है। तुमको मैक्सिमम एफर्ट यहाँ पर पुट करना होता है एक्चुअली, इसके बाद तो अगर इवन हुआ तो वो वाला प्रॉपर्टी दोबारा लगने वाला है, दूसरा प्रॉपर्टी, और अगर ऑड हुआ तो डायरेक्टली 0। तो इस मैथ को तुम्हें इसलिए दिया जाएगा कि तुम एक फंक्शन को ऑड या इवन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। ये आइडेंटिफिकेशन इस मैथ का मेन कोर आइडिया है कि तुम कैसे ऑड फंक्शन को और इवन फंक्शन को डील कर रहे हो वो समझाने के लिए। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये मैथ कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, मतलब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे हम लोगों ने बोला अभी कि लिमिट हमेशा नेगेटिव जिस नंबर से रहेगा लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में वही नंबर रहेगा पॉजिटिव में। तो हमारा पहले ऑड इवन चेक, ऑड हुआ तो 0, इवन हुआ तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अपर लिमिट रह जाएगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट सम्स काफ़ी मार्क्स का आता है। अगर इवन ऑड फंक्शन दिया गया क्वेश्चन में तुमको तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यू के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये आ सकता है, इसलिए काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, प्रीवाईक्यू में तुमको दिखेगा, सैम्पल पेपर में भी दिखेगा। तो आई होप तुम्हारा आइडिया इसमें क्लियर है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।